मेरा नाम पंडित नीरज भारद्वाज है और आज मकर संक्रांति का पर्व पंचमुखी गौशाला में बड़े धूमधाम से मनाया गया है और पूरे ही विश्ववासियों को, देशवासियों को आज के पावन पर्व की मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आज गौशाला में बड़े उत्साह के साथ हवन यज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से देवताओं को और उसके उपरांत ऋषियों को और उसके बाद पितरों को आहुतियाँ दी गई और विशेष जो भी हमारे धर्म के अंदर दान का महत्व है उसके बारे में लोगों को बताया गया। आज के दिन जो है नमक दान का बहुत महत्व है। जैसे हम कहीं भी अनजाने में कहीं नमक ले लेते हैं प्रसाद रूप में, या कहीं भी किसी अतिथि के जाकर के मेहमान के यहाँ रिश्तेदार में जाकर नमक ले लेते हैं, तो वो नमक का भार हमारे शरीर में बना रहता है। उस नमक के कारण फिर शरीर में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, मानसिक शारीरिक व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। तो आज के दिन जो लोग गौदान या नमक दान करते हैं, गौशालाओं में नमक दान करते हैं, तो उसका बहुत विशेष महत्व है। तो अब मेरी सभी से अपील भी है कि जो भी आपके नज़दीक गौशाला लगती है तो कम से कम अपने वजन के अनुकूल, अपने वजन के बराबर हम सबको नमक दान आज के दिन करना चाहिए। ये विशेष महत्व है। ये का आपने जिक्र किया था 5,000 रुपये गौशाला की तरफ से रखा गया कि सहयोग करना चाहिए जी, जिससे जो है कोई ना कोई गारंटी मिल जाती है जी। क्या कुछ करना चाहेंगे, किस तरह का? हमारे शास्त्रों में 8 अष्ट महादान बताए हैं। उन अष्ट महादानों में पहला दान तिल का दान है और अंतिम दान भूमि का दान है। तो ये गौशाला ने बहुत सुंदर प्रकल्प यहाँ पर शुरू किया है कि हम 5100 रुपये या 5,000 रुपये दे करके 1 गज भूमि अपने नाम से गौशाला को दान कर सकते हैं। तो मेरे विचार से ये सबसे उत्तम जगह है, दान की भी जगह है और हमारे सन्मुख, हमारे सामने हमारा जो दान है वो फलीभूत हो रहा है। तो गौदान के साथ साथ जो भूमि दान का संकल्प है वो इस गौशाला प्रांगण में संपादित किया जा रहा है। तो सभी शहरवासियों से मेरी अपील है कि बढ़ चढ़ करके हम सबको भूमि दान करना चाहिए। मकर संक्रांति त्योहार क्यों मनाया जाता है, क्या? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। साल में 12 संक्रांति आती हैं, जिसमें से जब धनु की संक्रांति आती है तो धनु के स्वामी हैं महाराज बृहस्पति। तो सूर्य भगवान जब बृहस्पति की संक्रांति में चले जाते हैं तो मल का महीना लग जाता है। तो गुरु सूर्य जो है उनके गुरु बृहस्पति हैं, तो सूर्य भगवान बृहस्पति की शरण में जा कर के 1 महीने के लिए बैठ जाते हैं। तो संसार में धर्म कर्म पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान शुरू हो जाते हैं, जिसको हम मल का मास भी कहते हैं। अब सूर्य भगवान मकर की संक्रांति अर्थात शनि के घर में आए हैं। इस समय में वायु का परिवर्तन होता है, वातावरण का परिवर्तन होता है और देवताओं के लिए आज बड़े उत्सव का दिन है कि सूर्य भगवान अपने गुरु के घर से वापस आकर के ब्रह्मांड में पुनः प्रतिष्ठित हो रहे हैं। इसलिए मकर संक्रांति बहुत पुण्य देने वाली है। आज के दिन जो भी दान धर्म पुण्य यज्ञ अनुष्ठान स्नान हम करते हैं, उसके साक्षात सूर्य भगवान साक्षी होकर के इस पुण्य को अनंत गुना बढ़ा देते हैं। इसलिए मकर संक्रांति को मनाना चाहिए। तो आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहोगे इसके माध्यम से? देखिए, हमारी सिरसा बड़ी ही धर्म नगरी है। यहाँ पर धर्म कर्म बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं। तो उन सबसे मेरी पुनः अपील है कि जितना ज़्यादा हो सके हम बढ़ चढ़ करके, अब इतनी सर्दी है, ठंड है, गौ माता बेसहारा है, लाचार है, सर्दी में बहुत उनकी शरीर में व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, सर्दी उत्पन्न होती है। तो हम सब मिल करके जो भी हमारे आसपास की गौशालाएँ हैं उनका दायरा कम है, तो जो भी गौशाला के पास जगह है कम है, तो हम सब शहरवासी बढ़ चढ़ करके गौदान करें, भूमि दान करें कि जो भी बेसहारा गाय सड़क पे हैं, जिनके कारण जाम हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसमें हम सामाजिक लोग भी परेशान होते हैं और गौ माता भी परेशान होती है। तो अगर हम बढ़ चढ़ करके गौदान करें, संकल्प करें भूमि दान का, तो यह समस्या सब गौशालाओं की दूर हो सकती है। तो भूमि दान की मेरी अपील पूरे शहरवासियों से है कि हम सब बढ़ चढ़ करके भूमि दान करें। आज मकर संक्रांति का पर्व है, हिंदू मान्यता के अनुसार ये बहुत बड़ा पर्व है। तो हमने सोचा भी गौ माता के चरणों में सभी भक्तों को यहाँ अपने हवन करके बुलाया जाए और पूरे सिरसा की, पूरे प्रदेश की सुख शांति समृद्धि कामना की जाए। इसलिए सबको इकट्ठा किया, यहाँ भंडारा किया है। और एक तो ये बात है कि हमारी जो ये गौशाला है ये शिवपुरी से काफ़ी आगे पड़ती है। तो जो लोग हैं ना, दानी सज्जन है, वो शिवपुरी से पहले रह जाते हैं। तो हमारी दानी सज्जनों से ये अनुरोध है कि छोटी सी गौशाला है और हमने ज़मीन भी ली है गौशाला की, तो इस गौशाला तक आएँ, शिवपुरी से थोड़ा आगे क्रॉस करें, ताकि गौ माता भला हम सबका भला हो। हवन यज्ञ भी किया गया है, गौ माता का संदेश भी दिया गया है। हाँ। तो लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? लोग ये कहते हैं गौ माता की सेवा करो, गौ माता के चरणों में 33 करोड़ देवता वास है। आज मकर संक्रांति का बहुत शुभ अवसर है। पंचमुखी गौशाला द्वारा आज हवन यज्ञ का और लंगर का यहाँ आयोजन किया गया, तो बड़ी अच्छी बात है। आज सुबह मैं टीवी पर देख रहा था कि
आज के दिन जो है वो एक तो खिचड़ी का दान करना चाहिए और गौ माता की पूजा करनी चाहिए। तो उस उपलक्ष्य में आज यहाँ गौशाला में कार्यक्रम रखा गया है। इससे पूर्व में जियो गीता परिवार की तरफ से भी हवन यज्ञ रखा गया था, वहाँ भी मैं सम्मिलित हुआ। आज मेरे फादर साहब की बरसी भी है, तो इस अवसर पर सुबह पहले हवन यज्ञ वहाँ किया, फिर आज गौशाला में, उसके बाद 1-2 जगह और लंगर का कार्यक्रम है सिरसा के अंदर, तो वहाँ भी जाने का अवसर मिलेगा। और मेरी तरफ से सबको लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत सिरसा वासियों को शुभकामनाएं।